तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आपका छपने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पेपर है जो कि इसी में से आने वाला है। परीक्षा का जो तिथि आपका निर्धारित किया गया है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो 100% अगर आपको सिलेक्शन कन्फर्म करवाना है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हिस्ट्री कल है, कल आपका पॉलिटिकल आएंगे, परसों ज्योग्राफिकल आएंगे, इसके अलावा अगला दिन हिंदी कल आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा आपका जो क्लासेस है जो कि इस चैनल पर चलने वाला है। तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में देख शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि हमारा जो राष्ट्रगान है सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन जिसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहली बार जो राष्ट्रगान है वो दोस्तों आपका गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का गाया गया था। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो राष्ट्रगीत दोस्तों 1896 ईस्वी में गाया गया था। ये भी दोस्तों आपका कलकत्ता अधिवेशन ही था। ठीक है, तो राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया था, राष्ट्रगान 1911 में गाया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो लोग एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका एसएससी जीडी का जो आगामी एग्जाम है या अगर सीएचएसएल का है तो टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका 16 से 19 दिसंबर तक का आपका एक फ्लैश सेल चल रहा है जो कि दोस्तों आपको इसमें आपका जो पास है दोस्तों मात्र 399 रुपये में मिलने वाला है ईयरली का टेक्स्ट बुक पास। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज करते हैं तो आपको ये 10% के ऑफ के साथ दोस्तों मात्र 359 रुपये में ये पास आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों आपके कोई एक एग्जाम पार्टिकुलर नहीं, इसमें आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई अदर पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी ही क्यों ना हो, सभी का मॉक टेस्ट इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां से आप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। और एवरी परचेज पर आपको दोस्तों फार्मेसी की तरफ से गिफ्ट, पॉकेट एफएम की तरफ से गिफ्ट और रेपिडो की तरफ से दोस्तों आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो जाइए देर मत कीजिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द रेवेन्यू सिस्टम इनिटेड बाय शेरशाह सूरी इन्फ्लुएंस टू रेवेन्यू सिस्टम ऑफ। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी का जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था उसमें उसका जो रेवेन्यू सिस्टम जो आधारित था वो किससे मतलब थोड़ा संबंधित था, मैच खाता था। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अकबर से आपका मैच खाता था। अकबर ने दोस्तों एक टोडरमल था, नवरत्नों में शामिल थे, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें हैं दिए थे अकबर को, उसी से रिलेटेड दोस्तों आपका शेरशाह का भी रेवेन्यू सिस्टम संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमी और किसके बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का जो लड़ाई है आपका कुल 3 लड़ाई हुआ है भारतीय इतिहास में। ठीक है, जो पहला दोस्तों आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, 26 ईस्वी में आपको मालूम होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो दूसरा लड़ाई लड़ा गया था दोस्तों 1556 ईस्वी में। ठीक है, ये लड़ा गया था दोस्तों हेमू और ऑप्शन नंबर सी अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा लड़ाई भी लड़ा गया था दोस्तों। कब लड़ा गया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो पहला युद्ध आपका 1526, दूसरा आपका 1556 में दोस्तों आपका लड़ा गया था। ठीक है, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों वानभट्ट एक महान विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे। तो वानभट्ट है दोस्तों जो कि आपके रहते थे किसके शासनकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों भानुगुप्त के शासनकाल में जो वानभट्ट है जो कि आपके शासनकाल के दौरान रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के अभिभावक शिक्षक कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बैरम खान हो जाएगा। बैरम खान जिसे कि अकबर खान बाबा के नाम से भी कहते थे, वही दोस्तों आपके अकबर के अभिभावक शिक्षक थे। अकबर जब 14 साल की उम्र में शासन की गद्दी पर मतलब मुगल समाज की गद्दी पर बैठा था तो बैरम खान ही उसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत सरकार जो अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार जो अधिनियम 1919 था उसी के दौरान दोस्तों लड़की लोग को या महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था ये दोस्तों आपका मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले दोस्तों मिंटो क्या है तो मार्ले दोस्तों भारत सचिव हुआ करता था जो कि ब्रिटेन के संसद से भारत का प्रतिनिधित्व करता था और मिंटो दोस्तों भारत का वायसराय हुआ करता था। उसी प्रकार दोस्तों चेम्सफोर्ड है
जो कि भारत का वायसराय हुआ करता था, और मॉन्टेग्यू दोस्तों आपके भारत सचिव थे, जो कि ब्रिटेन के संसद में बैठकर भारत का प्रतिनिधित्व करता था। इसी के नाम से जो सुधार आता उसको मार्लोमेंटो सुधार 1909 को कहा जाता, और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो होम रूल जो लीग की स्थापना दोस्तों मद्रास का है, वो दोस्तों आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। होम रूल दोस्तों आपका दो जो स्वतंत्रता सेनानी थे किए थे। पहला तो आपका लोकमान्य तिलक, इसके बाद दोस्तों आपका एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था। तो तिरंगा जो ध्वज दोस्तों आपके लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उस समय ही दोस्तों आपका भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है कि आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है और भारत जीवन और आज़ादी के लिए जागता है। तो ये दोस्तों कहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह के खिलाफत निर्देशित किया गया था। तो गांधी जी ने दोस्तों आपका अहमदाबाद सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। ये दोस्तों किया थे मिल मालिकों के खिलाफ किए थे। जब सत्याग्रह करने का जो गांधी जी का था वो आपका मिल मालिकों को निर्देशित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उनमें से एक को कनिष्क ने चीन से नहीं जीता था, उसकी पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कपीसा हो जाएगा। कनिष्क ने दोस्तों आपका खोतान को चीन से जीत लिया था, यारकन को भी जीत लिया था, कासगढ़ को भी जीत लिया था, लेकिन कपीसा को जीत नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे पश्चिम से साधु कहा जाता है। पश्चिम से साधु दोस्तों किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सेंट थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो प्राचीन भारत की बात करें जाएंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो शहरी केंद्र था ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि औरंगजेब मुगल बादशाह की मृत्यु कब हुआ था। तो औरंगजेब का जो मृत्यु है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी में हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो आपका कमज़ोर हो गया था, और कमज़ोर होते होते 1857 ईस्वी में पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 1526 में हल्दी घाटी का जो युद्ध है अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपका बच्चा जानता है कि 1576 में आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध का निर्णय क्या हुआ था ये दोस्तों आज तक इतिहास में नहीं कन्फर्म हो पाया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका देवनामा प्रियदर्शी भी था। किसका नाम था जो कि देवनामा प्रियदर्शी था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक का नाम दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किसके सीखने के केंद्रों में चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े हुए थे। तो चाणक्य दोस्तों जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक रहे हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य समाज का स्थापना किया था तो उस समय दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये दोस्तों जुड़े हुए थे आपके ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है कि अशोक की जो प्रशासनिक नीति में किस परिवर्तन से गहरा बदलाव आया था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कलिंग वार से दोस्तों आपका अशोक की जो प्रशासनिक नीति में परिवर्तन आया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सांची में जो महान स्तूप है वो दोस्तों किससे संबंधित है। तो सांची का जो महान स्तूप है दोस्तों ये आपका कहाँ पर पड़ता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका सांची का महान स्तूप है वो आपका स्थित है। एक क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने के लिए भिक्षु कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त हो जाएगा। अशोक दोस्तों आपको मालूम होगा जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो उसने उनको भिक्षु कौन प्रभावित किए थे। तो उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे। तो प्राचीन काल के महान कानूनदाता की जब बात की जाएगी दोस्तों तो ये कोई नहीं आपके ऑप्शन नंबर डी चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य दोस्तों आपको मालूम होगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है चाणक्य। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है चाणक्य। ठीक है, चलिए एक कौन सा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से चार वेदों में
किसे जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अर्थवेद हो जाएगा। आपको मालूम होगा प्राचीन भारत में 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के राष्ट्र प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द को दोस्तों आपका अपनाया गया है ऑप्शन नंबर ए मुंडिको उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश थी? तो हंटर आयोग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था। एक हंटर आयोग दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में भी आया था, जो कि दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आया था। तो ये दोस्तों आ रहा आपका टॉप मोस्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन जो कि आपके बार एग्जाम में बनते हैं और आपके एसएससी जीडी 2023 का जो एग्जाम होना है उसमें भी कन्फर्म बनेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस प्रकार के एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।